बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत से दोस्तों के जो था मैसेजेस भी आए हुए थे, और जो हमारी सोशल मीडिया टीम है, जो हमारे हैंडलर हैं, जो तमाम हमारे अकाउंट्स को हैंडल करते हैं, फिर उनके ज़िम्मे लगाया होता है कि जी के कोई ऐसे सवालात जो बहुत रेलिवेंट हों और जिससे लोगों को अवेयरनेस मिले, नॉलेज मिले, तो उसकी वो एक सेपरेट फिर लिस्ट एक बनती है। तो उसमें जो आज का टॉप टाइटल जिसको कहेंगे या बड़ा इम्पोर्टेंट इशू था, वो था जी मॉडर्न स्लेवरी जो है वो क्या होती है। उसी पे आज हम बात करेंगे। और मॉडर्न स्लेवरी क्या होती है, मॉडर्न स्लेवरी में आपके राइट्स क्या होते हैं, और क्या मॉडर्न स्लेवरी के जो केसेस हैं उसके ऊपर इस वक्त होम ऑफिस या गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है इस वक्त, और आगे उनकी क्या प्लानिंग है, उस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन पहले बहुत से लोग जो हैं वो इस पॉइंट के ऊपर कंफ्यूज हैं कि जी कि क्या हम मॉडर्न स्लेवरी के डोमेस्टिक इसके विक्टिम भी हैं कि नहीं। उसके लिए क्या आप जो मॉडर्न स्लेवरी के विक्टिम हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जो मॉडर्न स्लेवरी का वर्ड है आपको उसको अंडरस्टैंड करना होगा कि ये होता क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मॉडर्न मीन जो आज का नया ज़माना है उसके मुताबिक मॉडर्न, और स्लेवरी का मतलब ये होता है ग़ुलामी करना, किसी को अपना ग़ुलाम बना के रखना। जैसे अगर हम बैक होम इंडिया, पाकिस्तान या बाकी कंट्रीज़ की बात करें, जहाँ जहाँ पे हमारा देसियों का कल्चर था या बाकी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा ये भट्टा की पंजाबी च कहीदा भट्ठे दे काम करने वाले लोगों को बाज़ का जो था वहाँ पे स्लेव बना के रख लिया जाता था। या पुराने ज़माने में जो था ख़रीदो फरोख्त जब होती थी, ग़ुलामों को ख़रीदा जाता था, बेचा जाता था, तो उसमें ये होता था कि उनकी फैमिली मेम्बरान को जो थे उनको कोई पैसे वैसे दे के या कोई चीज़ जो भी देनी होती थी वो दे के, तो उसको एक शख्स को, लेडी को या मेल को या फीमेल को जो था अपने घर में काम के लिए रख लिया जाता था। उसको कहा जाता था कि ये हमारे ज़र ख़रीद जो है वो ग़ुलाम हैं, ये हमारे ख़रीदे हुए ग़ुलाम हैं, और जिस वक्त तक इनका कर्जा जो है वो ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक ये हमारे कब्ज़े में रहेंगे। ये थी ओल्डन डेज़ की या पुराने ज़माने का जो था एक कॉन्सेप्ट जो था। उसी को नए दौर में अगर हम आज की बात करें तो उसको मॉडर्न स्लेवरी का जो है वो नाम दिया गया। उसमें अब मेन क्या आ जाता है कि बहुत से जो एक तो इसमें मॉडर्न स्लेवरी है जी, और उसके बाद एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ जाता है कि जो एक शख्स को एक आज हम मेल या फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं, चूंकि यहाँ पे यूके में जेंडर मैटर नहीं करता, यहाँ पे लॉ मैटर करता है, या जो चीज़ें हैं वो मैटर करती हैं। वहाँ से किसी भी कंट्री से ह्यूमन ट्रैफिक जो है, इंसानियत की स्मगलिंग का इसको अगर हम मीनिंग कहेंगे, जो है वहाँ से यहाँ लाया जाता है। उसमें दो तीन जो वर्ड हैं वो यूके इमिग्रेशन लॉज की हवाले से इस्तेमाल में आते हैं। यूजली बीइंग हर्ट और थ्रेटन जो है, इसमें दो वर्ड जो आ गए, किसी को हर्ट करना, मारना पीटना, और उसके बाद उससे काम लेना, या उसको धमकी दे के थ्रेट करके उससे जो है वो कोई काम लेना जो है, ये दोनों वर्ड जो हैं ये अंडर इसके आ जाते हैं, विक्टिम ऑफ ए मॉडर्न स्लेवरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है। उसमें क्या आ जाता है कि अगर कोई शख्स इस तरह का विक्टिम होता है कि जिसको उसकी मर्जी के खिलाफ जो है उससे काम लिया जाता है। थोड़ी सी आगे जाके डिटेल में बात करते हैं। पहले मैं ये आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है। नंबर एक, यू मे बी फोर्स टू वर्क फॉर फ्री, कि आपको यहाँ फोर्स किया जाता है कि तुम फ्री में, मुफ्त में मेरे मेरे पास जो है वो काम करो। जैसे टेक्निकली तौर पे आजकल जैसे किसी को वीज़ा की लालच दे के या यूके, यूरोप या बाकी तरफ पहुंचाने का चक्कर दे के कि जी के वहाँ से तुम्हें यहाँ पहुंचा देंगे, और बहुत से लोग जो हैं इस ग्रीड में आ जाते हैं कि जी के हम जो है यूके, यूरोप ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे। चूँकि लॉ जो है ये मॉडर्न विक्टिम ऑफ मॉडर्न स्लेवरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ये टेक्निकली तौर पे ये पूरे यूरोप में भी सिमिलर ऐसा ही है जैसा कि यूके में। लेकिन जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, हम फोकस है हमारा यूके लॉज के ऊपर ही। उसमें ये आ गया नंबर एक, फोर्स करना टू वर्क फ्री और लेस देन
द मिनिमम वेज जो है, ये टेक्निकली तौर पे ये भी इसी क्राइम में आ जाता है कि मेरे साथ अगर आपकी सैलरी तय है कि जी आप मुझे 20 पाउंड घंटा जो है वो काम देंगे, लेकिन एक्चुअली जब मैं यहाँ पहुँच गया आपके पास काम करने के लिए, तो आप मुझे कह रहे हैं कि नहीं भाई तुझे 20 पाउंड घंटा तो नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 10 पाउंड जो पर आज है वो दूंगा। या मेरी अगर एग्रीड सैलरी किसी के साथ 5000 पाउंड, अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरी 1000 पाउंड 1000 पाउंड मेरी आपके साथ सैलरी तय थी कि, और लेकिन अभी यहाँ पहुँच के आप मुझे कह रहे हो कि मैं जो है तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा इस कंट्री से, या मैं तुम्हें जो है तुम्हारी को फलां को मेरे पास वीडियो मेरे पास पड़ी है मैं उसको लीक कर दूंगा, या मैं तुम्हें तुम्हारे खिलाफ मैं ये इस तरह का कोई एक्शन करूंगा कि जी तुम फ्री में काम करो, या मुझे वो कहते हैं कि नहीं जी कि तुम 1000 सैलरी है, अगर तुमने ये 500 पे ही काम करोगे तो ठीक है, अदरवाइज जो है तुम्हें मारा पीटा जाएगा, तो और वो मेरे पास गुंडे हैं मैं तुम्हें फैंटी लगवा दूंगा, या हमारा इतना असर रसूख है, या बैक होम में, मतलब टेक्निकली तौर पे किसी भी तरीके से हर्ट करना, किसी भी तरीके से थ्रेट करना जो है ये क्राइम में आ जाता है, और इसको मॉडर्न स्लेवरी के जुमरे में लेके आते हैं। सो इस तरह अच्छा, इसमें जो लेडीज के हवाले से खासकर जो है ये गेट मैरिड, और मैं मुझे एग्जैक्ट इसकी लाइन पढ़ लेने दें ताकि आपके लिए मजीद आसानी हो। सो यू मे बी फोर्स टू वर्क फॉर फ्री और लेस देन द मिनिमम वेज आ गया, गेट मैरिड और मूव टू कंट्री अगेंस्ट यू विल, और आपकी मर्जी के खिलाफ के जी के जो तुमने यहाँ नहीं रहना, तुमने फलां जगह तुम्हें रखना है, ये सारा ये टेक्निकली तौर पे इसी मॉडर्न स्लेवरी के जुम्मे आ जाता है जी। अच्छा, फिर उसके बाद आ गया, अगर आप इस तरह की सिचुएशन के विक्टिम हैं तो आप जो है यू कैन अप्लाई टू स्टे इन द यूके। अब यूके में रहने के लिए आप अपनी एप्लीकेशन को जो है वो फाइल कर सकते हैं, और उसमें जो है यू कैन गेट अप टू 2 years वीज़ा जो है। सो उसमें होम ऑफिस अगर ये साबित हो जाता है तो होम ऑफिस आपको 2 years का जो है 2 साल का वीज़ा जो है ऑन द बेसिस ऑफ विक्टिम ऑफ मॉडर्न स्लेवरी जो है वो आपको वीज़ा दे सकते हैं। सो उसके बाद क्या आ जाता है, आपने इसको साबित कैसे करना है कि आप जो है यू आर ए विक्टिम ऑफ ये जो मॉडर्न स्लेवरी है। सो उसमें नंबर आ यू हैव अ कंक्लूसिव ग्राउंड्स जो है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लीगल वर्ड है जिसको कंक्लूसिव ग्राउंड्स जो है वो कहा जाता है। लेटर फ्रॉम द सिंगल कंपिटेंट अथॉरिटी जो SCA जो है उनका लेटर आपको मस्ट रिक्वायर्ड है। सो टेक्निकली तौर पे कंक्लूसिव ग्राउंड आ गई, उसके बाद लेटर फ्रॉम अ सिंगल कंपिटेंट अथॉरिटी SCA जो है कंफर्म जो है वो कंफर्म करेंगे, कंफर्मिंग आ गया दैट यू आर ए विक्टिम ऑफ अ मॉडर्न स्लेवरी जो है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सो उसमें अगर वो आपको कंफर्मेशन उनकी तरफ से होगी तो देन जो है आप होम ऑफिस को जब एप्लीकेशन फाइल करेंगे सो उसमें जो है फिर वो आपको वीजा जो है वो ग्रांट करेंगे। उसमें उसके बाद इसमें मेन एक पॉइंट आ जाता है, यू एंटर द यूके ऑन एन ओवरसीज डोमेस्टिक वर्क वीजा जो है। सो इसमें अगर आप कहें मैं केयर होम के वीज़ा पे आया, मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आया, या मैं किसी ऐसे और वीज़ा पे आया, मैं स्पाउस वीज़ा पे आया, तो मुझे जो है मैं क्या जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मैं मॉडर्न स्लेवरी में आता हूँ? टेक्निकली नो। सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग शायद किसी ऐसी ग्राउंड के ऊपर उसमें टच करती हो, खासकर फीमेल के हवाले से जिनको फोर्स्ड मैरिज के हवाले से आते हैं, लेकिन वो काफ़ी टेक्निकल है और उसमें केस को अंडरस्टैंड करना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। लेकिन जो मेजर फोकस है, चूंकि ओवरऑल हम जनरल इंफॉर्मेशन पे ही बात कर रहे होते हैं, सो उसमें ये आ जाता है नंबर 1, यू एंटर्ड द यूके ऑन ओवरसीज डोमेस्टिक वर्कर वीज़ा। ये जो घरेलू वीज़े जिसको डोमेस्टिक वर्कर वीज़ा कहा जाता है, नंबर 1 आप उसमें हो। ऑन अ डोमेस्टिक वर्कर इन अ प्राइवेट हाउस होल्ड वीज़ा, ये जो अक्सर लोग बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे यूके बेस्ड होते हैं, जिस वक्त वो UAE में या सिंगापुर में या पाकिस्तान में या इंडिया में किसी भी जगह पे रहते हैं, तो वहाँ पे रहने के बाद वो डिसाइड करते हैं नहीं जी अब हमें वापस जाके यूके में रहना है, तो आप अपने साथ जो है अपना शेफ़ ले आते हैं, साथ में अपना ड्राइवर आप वहाँ से ले आते हैं, घरेलू मुलाजम जो है वहाँ से बैक होम से ले आते हैं। फाइनेंशियली ऑब्वियसली अगर आप स्ट्रांग होते हैं तो वो वहाँ पे आपने जो आप लोगों ने मुलाजम रखे होते हैं, सर्वेंट रखे होते हैं, एम्प्लॉय रखे होते हैं, आप उनको यूके में जब लेके आते हैं, ये टेक्निकली तौर पे उनकी बात हो रही है। ओवरसीज डोमेस्टिक वर्कर आ गए, डोमेस्टिक वर्कर इन अ प्राइवेट हाउस होल्ड वीज़ाज आ गए, और एज अ प्राइवेट सर्वेंट ऑफ ए डिप्लोमेट जो आ गए, जिसको नोन एज अ टेम्परेरी वर्क जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट वीज़ा जो है वो कहा जाता है। सो इसमें काफ़ी लंबी चौड़ी इनकी लिस्ट आ जाती है। सो
उसकी बेस के ऊपर जो है ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं। और उसके बाद आप एप्लीकेशन कब फाइल कर सकते हैं? द टाइम व्हेन यू रियलाइज्ड, जब आपको पता चला कि जी आपको अब सैलरी नहीं मिल रही है, जो आपके साथ एग्रीड काम है, सो योर जो ऑनर है या जो योर एम्प्लॉयर है या जो आपका मालिक है वो आपको पे नहीं कर रहा है, एंड यू हैव रियलाइज्ड कि जी आप के साथ ऐसी सिचुएशन है और आप विक्टिम हैं, सो देन जो है इमीडिएट आफ्टर जो है विद इन 28 डेज जो है इसमें गाइडलाइन जो है उसमें टाइम दिया गया है कि यू मस्ट अप्लाई विद इन 28 डेज ऑफ गेटिंग कंफर्मेशन यू आर ए विक्टिम ऑफ ए मॉडर्न स्लेवरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, सो उसमें आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जी। और ये थी उसकी बेसिक सी आज की इंफॉर्मेशन जो है जिस पे मैं बात करना चाह रहा था। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है इसके हवाले से होम ऑफिस की क्या लेटेस्ट अपडेट आई हैं, और उसमें होम ऑफिस जो है ये नया स्टाफ जो है उसमें कोई जो बल्कि आज की जो इसकी गार्डियन की जो अपडेट है वो भी इसमें है कि होम ऑफिस हायर्स द 200 स्टाफ टू क्लियर ह्यूज, जिसको कहेंगे बैकलॉग ऑफ यूके मॉडर्न स्लेवरी जो है। मोर देन 23,000 फाइल्स वर लेफ्ट ओपन बाय द लास्ट गवर्नमेंट, जो पिछली गवर्नमेंट थी उस जमाने में 23,000 फाइल्स जो हैं वो स्टिल ओपन हैं, जो मॉडर्न स्लेवरी की वजह से जो फाइलें ओपन हुई हैं और लोगों को जो है उनके केसेस के ऊपर अभी तक फैसले नहीं हुए। सो आज जो आज की जो लेटेस्ट उसमें अपडेट है, उसमें उसकी फुल डिटेल अगर आप पढ़ना चाहें द गार्डियन जो है उस पर भी आप पढ़ सकते हैं। उस आर्टिकल में पूरी डिटेल्स जो आई है। लेकिन फर्दर ये है कि होम ऑफिस ने रिक्रूट किया है जी 200 स्टाफ टू क्लियर अ बैकलॉग जो है। उन्होंने कहा ये जो 23,000 केसेस जो हैं मॉडर्न स्लेवरी के, हम उनको क्लियर करेंगे। और उसका जो उनके जो मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने मिस्टर जैस फिलिप जो हैं, उन्होंने उनकी बात हुई ऑब्वियसली मीडिया वालों के साथ, और उन्होंने ये सारे का सारा डिक्लेयर किया है कि जी हम सिर्फ ये मॉडर्न ट्रैफिकिंग और ये जो मॉडर्न स्लेवरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मॉडर्न स्लेवरी के ही जो 23,000 प्लस केसेस है, हम उनकी बैकलॉग को क्लियर करने के लिए सेपरेट हमने जो है 200 पीपल का जो स्टाफ है उसको हायर किया जी। देर आ रहा है एस्टिमेटेड जो है उसमें जो फिगर आ रहा है जी उसका ये 1,30,000 का जो फिगर है जी 130,000 जो है, ये बहुत बड़ा फिगर है। 1,30,000 जो है विक्टिम ऑफ ए मॉडर्न स्लेवरी इन द यूके जो है, ट्रैप्ड इन द सेक्टर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। देखिए उसमें खाली जो मेन उसमें फोकस आ रहा था, जो जिसका मैंने जिक्र किया, इसके बाद आगे चूंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आगे जाके बहुत सी खुलती हैं चीज़ें। अब उसमें क्या आ गया, 1,30,000 का विक्टिम है जो मॉडर्न स्लेवरी के, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर जो आ गया। ये जो ज़राअत के शोबा में फील्ड में काम करने वाले लोगों को जो था वहाँ से इधर लाया गया। अच्छा, उसके बाद ये प्रोस्टिट्यूशन एंड केयर जो है, ये एक बड़ा एक सैड सी एक साइड है। उसके ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे कि बहुत सी जो फीमेल्स थी मुख्तलिफ कंट्रीज से जो था उनको गलत कामों के लिए जो था वो यहाँ पे लाया गया और उनको मिस यूज़ या अब्यूज़ जो है वो किया गया। ये सारे के सारे जो है वो केसेस जो इस वक्त पेंडिंग है। अब मोस्ट हैव सफर्ड जो है उसमें सेक्सुअली उनको हरास भी किया गया, सेक्सुअली अब्यूज़ एंड मिस यूज़ जो है वो भी आ गई। उसके बाद फिजिकल एंड इकोनॉमिक वाइज भी आ जाता है कि फिजिकली भी अब्यूज़ करना, और पैसे वैसे अगर किसी को खर्चा ही नहीं दे रहे, उनकी सैलरीज ही नहीं दे रहे, सो टेक्निकली तौर पे ये भी उसमें क्राइम्स में आ गया। उसके बाद देयर स्टेटस कंफर्म्ड थ्रू अ नेशनल रेफरल मैकेनिज्म जो है NRM जो है, उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक भी ये है जो बहुत से केसेस में जो इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं या इस तरह के जो मॉडर्न स्लेवरी के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस होते हैं, उसमें ये जो नेशनल रेफरल मैकेनिज्म वाले हैं NRM जो है उसके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट बनाते हैं। द एम ऑफ NRM इज to protect people from a further abuse once they are no longer being controlled by the traffickers by providing safe housing जो है और counseling and other support to help them recover from their order जो है। So NRM जो है बहुत से मुझे क्लाइंट्स भी बताते हैं, बहुत से लोगों के साथ जब मिलना जुलना भी होता है वो भी बताते हैं कि दे आर वेरी हेल्पफुल जो है, और उसमें बहुत से लोगों की जो है NRM ने जो है वो मदद की और
उनको उनके बहुत से इश्यूज जो चाहे वो हाउसिंग के हवाले से थे या उसके बाद जॉब्स के हवाले से थे, वो एनआरएम ने जो है उनको रिजॉल्व किया। एंड इस रियली अप्रिशिएट कि इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही होती हैं और जिनकी वजह से बहुत से लोगों को जो है अप्रिसिएशन, मैं तो रियली अप्रिशिएट भी करता हूँ। और इन लोगों के साथ जब रब्ता भी होता है तो उनके स्टाफ के साथ या बाकी लोगों के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है उनको मिलके भी कि वो किस तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं जी। अच्छा, एक तो ये आ गया, और उसके बाद ये जो होम ऑफिस की अपनी ही वेबसाइट के ऊपर जो है ये .gov.uk की उनकी साइट है जी, उस पर उन्होंने भी एक फिगर दिया है। ये 18 अक्टूबर को जो है 18 अक्टूबर को यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे उन्होंने पब्लिश इसको किया है जी। मॉडर्न स्लेवरी विक्टिम्स टू बी सपोर्टेड इन अ फ्रेश मैयर, जो है उनके लिए नई ये ग्राउंड्स और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो अपडेट की जा रही हैं कि किस तरीके से जो है उनकी हम मदद कर सकें। फॉर द फर्स्ट टाइम का लाइन बोलिए जी गवर्नमेंट ने, फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट हैज़ प्लेज्ड टू क्लियर द बैकलॉग। और एक तो ये आ गया कि मॉडर्न स्लेवरी विद इन 2 years गिविंग थाउजेंड्स की वो, जैसे वो मैंने सारे फिगर्स आपको बताए, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन हु मे हैव सफर्ड, जो ट्रॉमा उनके साथ हुआ सेक्सुअली, फिजिकली और मुख्तलिफ तरीके से जो था वो सारे सिस्टम में आए। और उसमें होम ऑफिस की तरफ से ये जो स्टाफ है नया, उन तमाम चीज़ों को जो है वो हल करेगा। इसकी और भी काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल्स है। मॉडर्न स्लेवरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से अगर आपके पास कोई सवाल हो, सो आप आज के इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट्स में लिख सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रेलिवेंट क्वेश्चंस नहीं होते उनके, वो खाम खा की दाएं बाएं की स्टोरियां जो होती हैं वो उस वीडियो के नीचे डाल देते हैं। सो जो हमारे जो मीडिया हैंडलर लोग होते हैं उनके लिए फिर होता क्या है कि वो सवाल आपका वेस्ट हो जाता है, ज़ाया चला जाता है। सो हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, आपका टाइम वेस्ट होता है। सो अगर रेलिवेंट वीडियो के नीचे रेलिवेंट सवाल होगा तो वो लोग क्या करते हैं कि उसको कॉपी करते हैं, सवाल लिखते हैं, और उसके बाद जो रेलिवेंट वकील होता है, अगर मेरे पास मैं वीडियोस कर रहा हूँ तो मुझे या जो बाकी लोग होते हैं उनको वो सेंड कर देते हैं। लेकिन आज जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और ये जो मॉडर्न स्लेवरी का है, इसके नीचे अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा या कोई और कोई स्टूडेंट वीज़ा या कोई और सवाल भेज देंगे तो आपका वो वाला सवाल वेस्ट होगा। रेलिवेंट वीडियो के नीचे रेलिवेंट सवाल जो है वो भेजा करें। मुझसे मिलना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं ब्रैडफर्ड बेस्ड हूँ जी, ब्रैडफर्ड में हमारा ऑफिस है, और मैं फ़ोन पे बात करने के या ऑफिस में मिलने की दोनों कंडीशन में मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ। लेकिन जब आप लोग अपना केस हमें दे देते हैं तो आपकी कंसल्टेशन फ़ीस जो होती है वो मेन जो केस में माइनस हो जाती है। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ जी।